बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे पास क्विज़ का क्वेश्चन है। पॉइंट ए और बी पे हमने स्ट्रेसेस फाइंड करने हैं। जो लोड है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस पे लग रहा है, जो कि हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, और ये हमारे पास सेंट्राइड पे नहीं लग रहा। अगर ये सेंट्राइड पे होता, जो कि टी सेक्शन का सेंट्राइड इससे थोड़ा सा नीचे होगा ऑलमोस्ट, लेट्स एज्यूम इधर को, अगर ये सेंट्राइड पे लग रहा होता तो सिंपल एक्सिस स्ट्रेसेस का क्वेश्चन होता है, लेकिन ये सेंट्राइड के थोड़ा सा ऊपर लग रहा है। सबसे पहले हम सेंट्राइड की लोकेशन फाइंड करेंगे, देन हम इसकी इसेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये इसकी इसेंट्रिसिटी क्या, और इसेंट्रिसिटी से हम मूवमेंट फाइंड कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमें सेंट्राइड का मालूम होना जरूरी है। तो सबसे पहले सेंट्राइड फाइंड करते हैं। ये क्रॉस सेक्शन है, तो वाई सेंट्राइड इज इक्वल टू A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। तो हमें सबसे पहले अपनी रेफरेंस एक्सेस एज्यूम करनी होगी। तो लेट्स एज्यूम मैं एज्यूम कर रहा हूँ, इसको एरिया नंबर 1 कह रहा हूँ और इसको एरिया नंबर 2 कह रहा हूँ। तो वाई सेंट्राइड इज इक्वल टू A1 हमारे पास क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2, और Y1 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। इसकी रेफरेंस एक्सेस और सेंट्राइड के दरमियान का डिस्टेंस, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगी, क्योंकि ये 4 इसकी हाइट है तो इसका सेंट्राइड 2 पे लाई करेगा, प्लस A2 3 3 6 मल्टीप्लाई बाई 2 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 इंटू Y2 मेरे पास इसके हाफ पे लाया करेगा, यानी कि 2 के हाफ पे 1 इंच पे यहाँ से, और रेफरेंस एक्सेस से ये कितना हो जाएगा, इधर से इधर तक 4 इंच, इधर से इधर तक 4 इंच, प्लस एक ये 5 है, डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। A1 हमारे पास 8 है और A2 हमारे पास कितना है 12 है। तो वाई सेंट्राइड हमारे पास आ जाएगा 3.8 इंचज़ 3.8 इंचज़ बॉटम से यहाँ तक जो वाई सेंट्राइड का डिस्टेंस है वो हमारे पास मिल गया 3.8 इंचज़। देन हमारे पास इसकी मूवमेंट्स फाइंड करने के हमारे पास कितनी मूवमेंट लगती है। तो सबसे पहले मैं अपनी रेफरेंस एक्सेस अज्यूम कर रहा हूँ, जो कि हम जनरली अज्यूम करते होते हैं। दिस इज़ वाई एंड ये एक्स माइनस है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स प्लस हो जाएगा। यूजुअली हम वाई और जेड अज्यूम करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में वाई और एक्स के बना, तो हम वाई और एक्स के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले मूवमेंट होनी चाहिए कि एम वाई इक्वल टू हमारे पास क्या होता है पी इंटू ई जेड, पी और लोड की सेंट्रिसिटी फ्रॉम वाई एक्सिस। देन हमारे पास एम जेड इक्वल टू माइनस पी इंटू ई वाई। एम जेड के साथ ये माइनस हमारे पास बाई डिफॉल्ट आता है, इसकी डायरेक्शन के अपोजिट होने की वजह से। जब हमने शार्ट प्रिज्मेटिक में पढ़ा था तो उसमें डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमारे पास लोड जो है वाई एक्सिस जो इसकी सेंट्रिसिटी है ई जेड, तो हमारे पास वाई एक्सिस से इसकी सेंट्रिसिटी क्या है 0 है, ये वाई एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो हमारे पास एम वाई इज इक्वल टू पी इंटू 0, तो हमारे पास मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस इक्वल टू 0। और एम जेड की अगर हम बात करें तो हमारे पास हो जाएगा माइनस पी इंटू ई वाई। हमारे पास क्या हो जाएगा लोड की सेंट्रिसिटी। तो यहाँ पे ई वाई हमारे पास इधर से लेके बॉटम से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, लोड तक का डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 5 इंचज़। ये हमारे पास इधर डिस्टेंस 1 इंच पे लग रहा है, ये हमारे पास 4 इंचज़। तो हमारे पास इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस गिवन है 5 इंचज़। तो ये हमारे पास इधर तक का गिवन है 3.8, ये हमारे पास 5 इंचज़ है, और ये हमारे पास ई वाई है, और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितने 3.8 इंचज़। तो ये हमारे पास ई वाई हो जाएगा 5 माइनस 3.8, ये हमारे पास बन जाएगा 4 और 1.2। तो एम जेड इज इक्वल टू माइनस पी की वैल्यू क्या है, लेट्स अज्यूम मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है 5833। तो मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू हो जाएगी 33 किप्स। लेकिन हमारे पास नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास ये लोड कंप्रेसिव लोड है, तो माइनस 33 इंटू इसेंट्रिसिटी ई वाई हमने अभी निकाला है, कितना आ रहा है 1.2 इंच। तो मूवमेंट अलॉन्ग जेड हमारे पास पॉजिटिव मूवमेंट आएगी, और इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास होगा 39.6 किप इंच। अब हमारे पास ये देखें, यहाँ से भी हमारे पास पॉजिटिव मूवमेंट आ रही है। अगर हम इसको राइट हैंड रूल के तहत पता करें तो हमारे पास ये लोड है, मैंने इसको कहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो मैंने 2 इक्वल एंड अपोजिट लोड ले लिए, मेरे पास ये और ये लोड आपस में मिलकर क्या बना देंगे, कपल बना देंगे। अगर मैं इसकी डायरेक्शन में अपने हैंड को रोटेट करूँ तो मेरे पास मूवमेंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, हैंड इस डायरेक्शन में, हम इस डायरेक्शन को डोनेट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या है पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन है। तो हमारे पास एम जेड इक्वल टू 39.6 की। अब एम जेड निकाल लिया, हमारे पास मूवमेंट एम वाई आया है, मतलब हमें आई वाई की नीड नहीं है। एम वाई अगर हमारे पास एम वाई की वैल्यू होती तो फिर हमें आई वाई भी निकालना होता, लेकिन अभी एम जेड आया तो हमें सिर्फ और सिर्फ आई जेड की नीड है। हम क्या करते हैं आई जेड निकाल देते हैं, आई जेड इक्वल टू बी एच क्यूब बाई 12 ऑफ एरिया 1 प्लस बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12 ऑफ एरिया 2 प्लस A1 इंटू D1 का स्क्वायर प्लस A2 इंटू D2 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है आई जेड बार प्लस ए डी स्क्वायर, आई जेड बार प्लस ए डी स्क्वायर, आई जेड बार प्लस ए डी स्क्वायर।
तो हमारे पास अगर इसकी बात की जाए तो बी एच हमारे पास कितना है 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस इसकी बेस हमारे पास कितनी है 6, हाइट इसकी कितनी है 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई ये वाला एरिया बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12 तो बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस ए वन हमारे पास कितने 6 4 2 जार 8 और हमारे पास डी क्या होता है इन दोनों की सेंटाइडल एक्सिस जो एरिया है और जो हमारे मेन सेंटाइडल एक्सिस है उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस। तो हमारे पास ये जो सेंटाइडल एक्सिस है ये हमारे पास किस पे लाई कर रही है 3.8 पे और जो हमारे पास इस एरिया की सेंटाइडल एक्सिस है वो हमारे पास किस पे लाई कर रही है 2 पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा टोटल 3.8 है इधर से इधर तक। तो हमारा डी जेड इक्वल टू डी आ जाएगा 3.8 माइनस 2 8 इंटू 3.8 माइनस 2 होल स्क्वायर ए इंटू डी वन का स्क्वायर प्लस ए कितना है 6 2 12 एंड डी टू मेरे पास कितना हो जाएगा ये इसके दरमियान का डिस्टेंस। अब ये हमारे पास लाई कर रहा है बॉटम से 5 पर और ये बॉटम से लाई कर रहा है 3.8 तक। अगर 5 माइनस 3.8 करें तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाता है जो कि हमारे पास कितना है 1.2। तो इधर से अगर हम अपना आई जेड कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास बनता है 57.87 इंटू इंच पावर 4। हमने क्या करना है हमने ए पे स्ट्रेसेस फाइंड करने हैं बी पे स्ट्रेसेस फाइंड करने हैं और देन न्यूट्रल एक्सिस को लोकेट करना है। हमने आई जेड भी निकाल दिया एंड एम जेड भी निकाल दिया। तो अगर हम फार्मूले की बात करें तो हमारे पास फार्मूला क्या था कि सिग्मा इज़ इक्वल टू पी अपॉन ए माइनस एम जेड डिवाइडेड बाई आई जेड इंटू वाई। अब हमारे पास पी अपॉन ए माइनस एम जेड डिवाइडेड बाई आई जेड इंटू वाई, इसमें हम डायरेक्ट पहले स्ट्रेसेस फाइंड करते हैं ए पे सिग्मा एट ए इक्वल टू, या पहले हम इस इक्वेशन को फाइंड करते मालूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाई क्योंकि हमारे पास जेड 0 है। तो इन द फॉर्म ऑफ वाई हमारे पास बन जाएगी माइनस पी बाई ए, माइनस पी हमारे पास कितने हैं 33 डिवाइडेड बाई ए। तो एरिया हमारे पास दोनों स्ट्रिप का एरिया हमारे पास इस स्ट्रिप का एरिया कितना है 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 और इसका कितना है 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12। तो ये हमारे पास टोटल एरिया बन जाएगा 20 माइनस एम जेड हमने फाइंड किया था 39.6 आ रहा था 39.6 डिवाइडेड बाई आई जेड। तो आई जेड भी हमने फाइंड किया 57.87 और इंटू वाई। इस इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -1.65 और माइनस 0.684 वाई। अब हमने क्या करना है ये जनरल स्ट्रेस की इक्वेशन है स्ट्रेस एट एनी पॉइंट। सबसे पहले हमने क्या करना है स्ट्रेस एट ए फाइंड करना है। तो स्ट्रेस एट ए फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है ए पे स्ट्रेस की वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास ए पे न्यूट्रल एक्सिस से ए तक का डिस्टेंस तो हमारे पास ये आ जाता है 2.2। इधर से लेकर इधर तक हमारे पास कितने है 6 है और देन हमारे पास ये जो है हमारे पास जो डिस्टेंस हमने फाइंड करना और ये हमारे पास कितने 3.8 6 माइनस 3.8 तो ये हमारे पास बनता है 2.2। तो 1.65 माइनस 0.684 इंटू 2.2 ये न्यूट्रल एक्सिस से अबव लाई कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। और इससे जब हम स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करेंगे स्ट्रेस एट ए आ जाएगा -3 ये भी माइनस है तो -3.16 KSI क्योंकि फोर्स मूवमेंट हमने किप इंच में यूज़ की और इस फोर्स की वैल्यू हमने किप में यूज़ की है। इसी तरह स्ट्रेस एट बी फाइंड कर देंगे -1.65 माइनस 0.684 इंटू वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। वाई की वैल्यू बी पर क्या होगी हमारे पास यहाँ से लेके ये हमारे पास पॉइंट बी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितने 3.8 लेकिन हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस से बिलो लाई कर रहा है तो मेरे पास हो जाएगा -3.8। तो यहाँ से जो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 1 KSI ऑलमोस्ट 1 KSI आ रहा है लेकिन पॉजिटिव आ रहा है 1 KSI ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्ट्रेस एट ए भी फाइंड कर दिया स्ट्रेस एट बी भी फाइंड कर दिया। अब हमारे पास तीसरा काम क्या है हमने न्यूट्रल एक्सिस लोकेट करनी है। तो फॉर न्यूट्रल एक्सिस नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस की इक्वेशन क्या है सिग्मा इज इक्वल टू -1.65 माइनस 0.684 वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम 0 पुट करते हैं तो 1.65 डिवाइडेड बाई 0.684 इज इक्वल टू वाई। यहाँ से जो हमारे पास वाई की वैल्यू आती है वो हमारे पास -2.4 इंच आ रही है यानी कि हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। हमारे वाई इक्वल टू -2.4 इंच यानी कि हमारे पास माइनस में है तो इसका मतलब हमारी न्यूट्रल एक्सिस डाउनवर्ड शिफ्ट होगी। तो सेंट्राइडल एक्सिस से -2.4 इंच नीचे लाई करेगी। तो हमारे पास हमारी सेंट्राइडल एक्सिस बॉटम से 3.8 पे लाई कर रही थी। तो अब हमारे पास ये 3.8 यानी कि इस पॉइंट से
-2.4 पे यानी कि नीचे की तरफ लाई करेगी, तो ये हमारे पास आ जाएगी 3.8 माइनस 2.4, इसका ये वाला डिस्टेंस बॉटम से आ जाएगा। 3.8 माइनस 2.4 के हमारे पास आ रहा है 1.4, तो हमारे पास बॉटम से 1.4 पे, सेंट्राइडल एक्सिस से 2.4 पे डाउनवर्ड लाई करेगी। इसको हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास अगर हम इसकी स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम बनाएं, हमारे पास ये हमारा टी सेक्शन था, लेट्स अज्यूम ये कितना है 4 इंच है, और ये हमारे पास कितना है 2 इंच। हमने इसके टॉप पे स्ट्रेसेस फाइंड किए थे, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस थे 3.16 KSI, और बॉटम पे हमारे पास टेंशन थी 1 KSI की। लेट्स अज्यूम हमारे पास इसकी स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम इस तरह है 1 KSI। ये डिस्टेंस हम एज्यूम कर देते हैं, ये डिस्टेंस हमारे पास x है, और ये डिस्टेंस हमारे पास टोटल 6 है, तो ये 6 माइनस x हो जाएगा। और ये फिर हम प्रोपोर्शनल ट्राइंगल से भी 6 माइनस x डिवाइडेड बाई 3.16 परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इस केस में हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास क्या है 1 है। तो इससे भी अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा 1.4। ये डिस्टेंस हमने यहाँ से यहाँ तक लिया तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 1.4 इंचेस आ जाएगा। तो यही हमारे पास इसकी स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम भी है, और इसके न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करना था। सबसे पहले हमने ए पे स्ट्रेसेस फाइंड करने थे, हमने जनरल इक्वेशन लिख दी किसी भी पॉइंट के लिए, देन हमने ए की वैल्यू ए पे वाई की वैल्यू पुट की, बी पे वाई की वैल्यू पुट की, और देन हमारे पास ये बी पे स्ट्रेसेस आ गए, ये ए पे स्ट्रेसेस आ गए, और फिर उसके बाद न्यूट्रल एक्सिस लोकेट करने के लिए हमने स्ट्रेसेस इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। उधर से हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई -1.65। इस केस में हमारे पास जो इसेंट्रिसिटी थी सिर्फ एक एक्सेस से थी, उसी वजह से हमारी न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल सीधे या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, क्योंकि इसेंट्रिसिटी हमारे पास सिर्फ वाई एक्सेस है। अगर एक्स एक्सेस से भी होती तो वो हमारे पास कुछ किसी तरह किसी एंगल पे या किसी और डिस्टेंस पे इस तरह लाई करती है, इस तरह लाई करती, या इस तरह या कुछ भी होता है, वो हमारे पास उस वक्त होता है जब दोनों एंगल्स दोनों एक्सेस से इसेंट्रिसिटी होती है।